नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। सोनी टीवी पे चलने वाला इंडियन आइडल जो 12 दिसंबर को 5वां एपिसोड प्रसारित किया गया था, उसके संदर्भ में हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं और सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। उसमें 3 जजेस बैठे हुए हैं। जो जजेस का परिचय देना शायद आप उनको बखूबी पहचानते हैं, जिसमें विशाल ददलानी है और नेहा कक्कर और हिमेश रेशमिया जी हैं। तीनों जजेस के रूप में हैं और बाकी पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जिन्हें चूज किया गया है, और अभी 32 लोगों को चूज करने के बाद फिर बारी बारी से उनका छटाव भी हो रहा है और उसके बाद 14 बच्चे बचेंगे जो आगे की प्रक्रिया में जारी रहेगा आपका ये एपिसोड या फिर ये संगीतमय कार्यक्रम, जिसका हम और आप लाभ उठा पाएंगे। और उसके बाद फिनाले में कौन वहां प्रस्तुति दिखाते हैं और किनको चुना जाता है, ये तो भी आगे की बातें हैं। फिलहाल हम आपके सामने ये कहना चाह रहे हैं, वो नेहा कक्कर जिनको पूरा देश प्यार करता है, पूरे विदेश प्यार करते हैं, शुरू से ही उनकी हिस्ट्री हम जान रहे हैं। लेकिन 12 दिसंबर को जो 5वां एपिसोड है, आप देख सकते हैं सोनी लिव ऐप पे। ये आपका पूरा एपिसोड आप उसको देखिएगा, महसूस कीजिएगा। लेकिन कुछ चंद बातें हम आपको बताना चाहते हैं, उनकी ही जुबानी सुन लीजिए। मैं तो शर्मसार हो गई, ये उनकी जुबानी सुन करके आश्चर्य लगा, हमारा आश्चर्य का ठिकाना नहीं था ये चीज सुन करके कि एक नेशनल टीवी पे जो इंटरनेशनल तक लोग देखते हैं, ये कैसे अपनी जुबान से वहां पे इस चीजों को बयां कर रही है, वो भी उनके समक्ष। यानी विशाल ददलानी को वो अपने भाई मानते हैं और वहीं हिमेश जी भी उनके भाई यानी बड़े भाई के रूप में वो विशाल जी को मानते हैं। तो विशाल जी से ये जुबानी करे कहाँ, नेशनल टीवी पे, जो पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग उसको देखते हैं, उस चीजों को वो बयां कर रही है। हम ये नहीं कहते कि उस चीजों को हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ बोलना चाहिए और क्या उस चीजों को। आप एक संगीतकार हैं, आप एक गीतकार हैं, आप एक गायिका हैं, आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, वहां आपका ध्यान नहीं गया। ध्यान कहाँ गया? तो सबसे पहले जो शर्मसार करती है जो बातें, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप नेहा कक्कर की जुबानी उस चीजों को खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। ओके, पहला सवाल है, कभी स्विमिंग पूल में ओए नहीं 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 नहीं, डोंट बी डिस्गस्टिंग। कभी क्या? हाँ सुसु ये पट्टी निकली। तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी रोहनप्रीत से। लेकिन एचआर, आपने कभी भी पब्लिक पूल में नहीं किया, बच्चे थे तब भी नहीं किया। ऐसी बातें कर रही हो तो प्यार, मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं सर, या फिर अगर आपने नहीं किया तो बाजू में कुछ गरम गरम फील हुआ? आपने भी नहीं किया? तरफ ही मत देखिए, आप विक्टिम भी नहीं थे? ये क्वेश्चन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा ये। वाओ, कितना मजा आया। अब मैं आपको ये वीडियो देख करके आपको माजरा समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि सिंगर जैसे ही जाते हैं अपना रिकॉर्डिंग करवा करके, उनको सुना करके, उसके जस्ट बाद ही नेहा कक्कर बोलती हैं दोनों सही, हिमेश जी से और ददलानी जी से, यानी विशाल ददलानी जी से, और कहती हैं कि यहाँ एक गेम हम खेलेंगे और उस गेम में आप दोनों हिस्सा लीजिए। तो वो लोग खुश होते हैं। उस समय आपने देखा होगा खुशी से, चूंकि गेम तो कुछ भी हो सकता है और खेला जा सकता है, यानी कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कहिए या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कीजिए। चूंकि गेम उन दोनों के लिए नहीं था, गेम तो दर्शकों के लिए था जो वहां पे दिखलाया जा रहा था। अब क्या है कि सबसे पहले जो वो पूछती हैं, वो आप उसमें देखे होंगे, जिसमें हिमेश रेशमिया पानी पानी हो जाते हैं और ददलानी जी का तो पूछिए मत, क्या बुरा हाल हो जाता है ये सुनकर। एक बहन जिनको वो छोटी बहन मानते हैं, उसके समय इनकी हिम्मत, एक हिम्मत देखिए कि ऐसी बात है। चूंकि हिमेश जी उनसे बहुत सीनियर है, उम्र में भी और तजुर्बा में भी, वैसे ही विशाल ददलानी भी जो हैं वो उम्र में और अपने अनुभव में काफी सीनियर हैं नेहा कक्कर से। और ये हिम्मत उनकी कैसे देखिए दाद देनी पड़ेगी उस हिम्मत की कि ऐसे अश्लील भरे सवालों को उनके सामने वो कैसे रखती हैं। और जैसे ही स्विमिंग पूल की बातें आती हैं, अपनी जुबानी हम आपको क्या बताएं, आपने सुना है। चूंकि ये सब सवाल यानी ये शब्द अपने जुबान से निकाल करके आपको सुनाने तक में भी हम शर्मसार हुए जाते हैं। और एक महिला होने के नाते भी मैं शर्मसार हो गई, चूंकि नेहा कक्कर भी एक महिला है। किस तरह ये अपने बड़े भाई से इस तरह का सवाल पूछती है। कोई छोटा बच्चा नहीं जिसको हम बोले कि ये करके आ गए या फलाना ठिकाना, जो भी हमारे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के, उनसे अगर ये सवाल हम करें कि तुमने ऐसा तो नहीं कहा, तो समझ में आता है। लेकिन एक बड़े भाई से जिन्होंने गोद में उतनी बड़ी बहनों को तो गोद में खिला करके बड़ा किया है, उससे क्या ये सवाल करना चाहिए? तो हिमेश जी ने स्पष्ट कहा कि लगता है तुम्हारे पति से ये इसकी शिकायत मुझे करनी पड़ेगी, ये हिमेश जी ने कहा। और जैसे ही वो विशाल ददलानी जी की तरफ
इस गेम के लिए मुड़ी, वैसे ही उन्होंने तो सीधे ना कह दिया और इनकार कर दिया और पानी पानी हो गई। यानी अपने मुस्कुराहट से ये लोगों को दर्शाई नहीं, लेकिन पानी पानी हुई और बाकी जितनी भी महिलाएं होंगे उस व्यक्तित्व की, वो तो पानी पानी हो गई होंगी, जो मोहब्बत भी करते होंगे। अब बहुत सारे जितने भी पुरुष जन है उनको भी ये बात अच्छा नहीं लगा होगा। अब आप ही को सोचिए ना, इतनी बड़ी कलाकार जो अभी 5-6 वर्षों से काफी शोहरत हासिल कर चुकी है, और शोहरत अगर हासिल की है तो इसकी जनी हम और आप ही हैं, क्योंकि उनको उस ओहदे को पे बिठाए हैं, आसमान दिए हैं जहां वो आसमान पे बैठी हैं। एक आसमान से इस तरह की आवाजें हों और इस तरह की अश्लील भरी शब्दों का इस्तेमाल करती हों, तो उसमें हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी इसी तरह की बातें करती रहेंगी, क्योंकि आज टीवी सीरियल जितने भी हो रहे हैं, जितने भी शोज हो रहे हैं, उसमें गंदी गंदी बातें भरी जा रही हैं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को बिल्कुल मिटाने के लिए उस पर तेजाब डाला जा रहा है, गंदी बातों को, क्योंकि आपको गंदगी में ही रहना है। और जितने भी अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि जितने प्रतिभागी गए हैं सब स्वच्छ वातावरण से भी गए होंगे वहां पे हिस्सा लेने के लिए, उसमें अगर ये जज गंदी बातें बोलती हैं और उसके गंदी बातों में अगर प्रतिभागी हम यहाँ नहीं मिलाते हैं, तो क्या आप उस स्टेज पे रह पाएंगे? क्या आपको चुना जाएगा? बिल्कुल नहीं चुना जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो अंदर से पहले ही डिसीजन लिया जा चुका रहता है कि किनको चुनना है और किनको नहीं चुनना है, किसको कितना मार्क्स देना और नहीं देना। ये सब बातें अलग है कि आप कितना देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की हम बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ जी की, चूंकि पहले वाले एपिसोड में आप देख लीजिए वो रोती रही, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उनकी आंसू की धाराएं बहती रही और उस आंसू की धारा से न जाने कितने टीआरपी आपको इस चैनल पे बढ़ा, इस शो में बढ़ा। दूसरी बात, हर एपिसोड में तो रोने वाली काम होगी नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो आप कितना रोएंगे और कितना पब्लिक आपके आंसू को पहुंचेगी और कितना टीआरपी आप बढ़ा के ले जाएंगे। तो इस बार जो है गेम शो स्टार्ट हुआ है, इतनी गंदी गेम शो, सोचिए इस तरह का क्या टीआरपी बढ़ाने की चीज है। और वो चीज को आपको कट करना चाहिए था, एडिटिंग कीजिए, उस चीजों को काट देना चाहिए ताकि पब्लिक तक ये चीजों को नहीं पहुंचाई जाए। जानबूझ करके एडिटिंग नहीं किया गया, इस चीजों को दर्शाया गया, क्योंकि ये बनाया है गया था पब्लिक शो के लिए कि पब्लिक में प्रस्तुति की जाए। तो क्या भारतवर्ष में ये गंदगी परोसना चाहते हैं? जहां परोसना है वहां जाके परोसिए। ये है आपकी वो गीतकार जो बचपन से 2 साल की उम्र से ही वो माता रानी की भजन गाने वाली नेहा कक्कड़ के शब्द हैं, जो इसने दिमाग में, इनकी मानसिकता में क्या क्या भरी है। और नेशनल टीवी पे और कोई बातें इनको नहीं हुई अच्छी खासी बोलने की, तो ये बातें प्रस्तुत कर रही हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने उनका 2 शब्द हम पढ़े थे जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था, अब मैं सोने जा रही हूँ, वातावरण शांत हो तो मुझे जगह दीजिएगा। यानी कि कोरोना चला जाए तो मुझे जगह दीजिएगा, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अरे यहाँ लोग जाग रहा है, यहाँ लोग विक्षुब्ध हो रहा है, लोगों को सहारा दे रहा है, सोच रहा है, अपने दिमाग पे जोर डाल रहा है कि किस तरह कोरोना को भगाया जाओ। आप कह रही हैं कि हम जा रहे हैं गहरी नींद में सोने के लिए, अगर चला जाए, सब कुछ शांत हो जाए वातावरण, तो मुझे जगह देना। तो आप कैसी अभिनेत्री हैं? और वो रोना कहाँ चला गया आपको, जो दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी हुआ करती थी अपने टीआरपी के लिए, और 1 लाख तुम ले लो, 2 लाख तुम ले लो, इस तरह आप बांटा करती थी। तो किसने बांटा ये पैसे? ये तो हमको भी समझ में आ रहा है ना, टीआरपी से आई हुई रकम को बांटा गया। नेहा कक्कड़ ने अपनी जेब से नहीं बांटा। ये तो हम आप जितने पढ़े लिखे लोग हैं बखूबी इस चीजों को समझ सकते हैं कि टीआरपी से कितना पैसा ये लोग बटोरते हैं। जितना टीआरपी बढ़ा, अभी आप देख रहे हैं ना, अभी की स्थिति टीआरपी पे ही तो गर्माहट है। अभी जितनी भी सूचना आ रही है, जितनी भी प्रस्तुति आ रही है, वो आप देख रहे हैं कि जितना भी अभी उछाल आ रहा है, टीआरपी पे उछाल आ रहा है, बातों का बतंगर हुआ जा रहा है। तो टोटल समझते देर नहीं लगेगा आपको और हमको कि टीआरपी पे से लोग कितना करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। 1 लाख तुम ले लो, 1 लाख वो ले लो, चूंकि ताकि आप हमको पसंद करेंगे, हमारे शो को पसंद करेंगे, तभी तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी ना। तो ये रहा नेहा कक्कड़ की चीजें। तो आप देख लीजिएगा, आपको 5वां एपिसोड हम आपको बोल रहे हैं जो 12 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुति थी उसकी। और वो देखेंगे तो अभी पानी पानी हो जाएंगे। गौर कीजिए, बहुत लोगों ने गौर किया होगा, बहुत लोगों ने गौर नहीं किया होगा। बहुत लोग होते हैं कि चलो सुन लिए, मन से थोड़ा आह निकल जाता है कि कैसी लड़की है या कैसी महिला है जो इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करती है। चूंकि जो ये शो होता है, ये स्वतंत्र शो है। हम लोग घर में बैठ करके, पति हो, पत्नी हो, दादा दादी हो, जितने लोग हैं, बच्चे परिवार जो भी हैं, देवर है, नंद है, सबके बीच में बैठ करके हम लोग ये शो देखते हैं, आप लोग ये शो देखते हैं। और उसमें ये बातें अगर आती हों तो आदमी क्या पानी पानी नहीं हो जाएगा? हम तो पानी पानी हुए। एक महिला, चूंकि हम भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतनी बड़ी स्टार जिसको सारे लोग प्यार करते हैं, सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष ही नहीं, सभी लोग विभिन्न रूप देकर के इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तभी तो ये स्टार बन गई हैं। और एक स्टार इस तरह की बातें
तकियानुस जिसका कोई भी वो नहीं है, जिससे ना मुझे लाभ मिलने वाला है ना आपको लाभ मिलने वाला। इससे तो अच्छा था क्यूज पूछने में कुछ प्रश्न पूछ लेती, जो विशाल जी बता नहीं पाते, ये नहीं बता पाते, या दोनों बता पाते अगर, तो वो जवाब हमको और आपको भी मिल पाता जिस चीज़ों को हम नहीं जानते। बहुत सारे शो होता है, तो ऐसा शो आप चलाइए, ऐसा गेम खेलिए ना। अगर मजाकिया किस्म का, अंतराक्षी पहले खेली थी ना, बहुत सारे शो ऐसे होते हैं। उदित नारायण जी की शो आई थी आपको, इनका जिसमें सानू कुमार सानू थे, अलका याग्निक थी, उसमें भी एक शो हुआ था गेम, चलो हम गेम खेलते, क्या तो अंतराक्षी, अच्छी बातें थी, थोड़ा मनोरंजन हुआ, थोड़ा अच्छा, आवाज जैसी भी हो उससे मतलब नहीं होता। तो ये इस तरह की चीजें को मनोरंजन का मनोरंजन भी हुआ और हम कुछ शिक्षा भी आपसे हासिल किए। ऐसा शो होना चाहिए, न कि इस तरह की गंदी और हरकत बेबुनियाद बातें एक स्टार को बोलना चाहिए, जिस स्टार को लोग प्यार करते हैं, पूरी भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया।